नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,37,448 के और हो चुके हैं 1,41,028, डेथ हो चुकी है 8,102 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 46,086 के और हो चुके हैं 44,517, डेथ हो चुकी है 3,438 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 19,581 के और हो चुके हैं 12,245, डेथ हो चुकी है 964 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 5,117 के और हो चुके हैं 3,779, डेथ हो चुकी है 432 की। बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि और आप भी जानते ही हैं कि हम लोग आजकल आए दिन देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो या फिर आपके व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हो, कोरोना के दरों में जिस तरीके से इजाफा हो रही है, लोग जितना कंफर्टेबल खुद को समझ रहे हैं कि या फिर सोच रहे हैं कि हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस धारणा को, ये पॉजिटिव वे को जो है रखना सही है, ज़रूरी है, लेकिन आतंकित भी लोग जो है इससे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। लेकिन आतंक फैलाने की या फिर आतंकित करने की हमारी उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोरोना के दरों में इजाफा हो जा रही है, दिनों दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है और ये कमने वाला जो है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी इस बीच देखा जा रहा है कि हर एक दिन जो है रिपोर्ट आ ही रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट जो है वो आ रहे हैं। और अगर हम आज की बात करें तो बीते 24 घंटे की अगर लिस्ट की अगर हम बात करें तो उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जो है वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्स कुल मिला जुला करके 11 से 12 रिपोर्ट जो है वहाँ से पॉजिटिव आई हुई है। इसी के साथ अगर हम दिसान अस्पताल की बात करें, जो कि सिलीगुड़ी से संलग्न कावाखाली में स्थित है दिसान अस्पताल, जो कि पहले सारी अस्पताल था और अब कोविड अस्पताल बन गया है, वहाँ पर 47 रिपोर्ट जो है वो मामले चल रहे हैं कोरोना के। इसी के साथ अगर माटीगरा के हिमाचल बिहार की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोविड अस्पताल चैंग अस्पताल में 80 से 90% जो है वो वहाँ पर भर्ती है। साथ ही अगर हम बात करें सुकना की, तो सुकना के जो मालातूर चाय बगान इलाका है वहाँ पर भी 4 लोग जो है वो पॉजिटिव है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो दिल्ली से बताई जा रही है। फांसी देवा की अगर बात करें तो लेवसी पाकड़ी एवं कमला बगान इलाके से भी 2 लोग पॉजिटिव है, हालांकि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो नहीं है। खोड़ीबाड़ी की अगर हम बात करें तो खोड़ीबाड़ी के बरदाजोत इलाके में भी एक रिपोर्ट वहाँ से पॉजिटिव आई हुई है। और कल की बात करें तो कल भी सिलीगुड़ी शहर के 7 नंबर, 8 नंबर और 43 नंबर वार्ड पर भी रिपोर्ट जो है वहाँ से पॉजिटिव आए थे। और आज उन जगहों की पूरी तरीके से सैनिटाइजिंग हुई है, बैरिकेडिंग भी हुई है, तो आगे चलते उसकी स्थिति हम दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए, जो लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे हम लोग जैसा बता रहे हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनमें तो कोरोना के संक्रमण पाए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनकी भी जो हिस्ट्री जो है वो देखी जा रही है कि उनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रही है। सबसे चौंकाने वाली एक बात अगर हम ये करें, अगर नगर निगम के 8 नंबर की अगर हम बात करें तो जो कोरोना संक्रमित बताई जा रही हैं और वो लगभग 2-3 महीने पहले यहाँ पर आई थी और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है नेपाल के काठमांडू से बताई जा रही थी। लेकिन देखिए, इस बीच उनकी कोई रिपोर्ट जो पॉजिटिव नहीं आई या फिर कोई सिम्टम्स जो है वो नहीं दिखे। लेकिन अचानक से जब वो फिर से वापस जाना चाहती थी तो जो अभी टेस्ट की प्रोसेस एक है कि टेस्ट करवाने के बाद अगर ठीक रहा तो आपको जाना पड़ेगा, उसमें उनको संक्रमित पाया गया। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि अगर इस बीच वो महिला कितने लोगों से मिली होंगी या फिर कहाँ गई होंगी या फिर जो अपने फैमिली मेम्बर के साथ रही होंगी, तो सोचने वाली बात ये भी है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या फिर बहुत दिनों बाद भी जो है इसके संक्रमण दिख रहे हैं। फिलहाल हम आपको बताते हैं कालिम्पोंग में भी आज 12 रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं, एक कालिम्पोंग से और बाकी के जो 11 है वो गोरुबथान से। तो एक रिपोर्ट दिखाते हैं कालिम्पोंग से रतन गुरुङ के साथ। र कालेबुङका विभिन्न ठाउँहरूमा विशेष गरी नगरपालिका क्षेत्रहरूमा तपाईको यसरी कोरोनाका पोजिटिभ केस पाउने सिलसिला लगातार जारी छ र यसै क्रममा आज 11 तारिक कालेबुङ
यो हाट बजारदेखिको केही मुनतिर हाट बजारमै हामी भन्न सक्छौँ। यहाँनिर तपाईँको यो 11 नम्बर वार्ड पर्छ कालेबुङ नगरपालिकाको। यहाँ एकजना विद्यार्थी जो कानुनका विद्यार्थी हुन्, जो कलकत्तामा माने अध्ययन गर्दै थिए, उनी भर्खरै जस्तै 2 तारिक जुनको दिन उनी आउनुभएको थियो। यहाँ आएर उनलाई सिधै होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो र उनको 4 तारिकको दिन जुन स्वाब टेस्ट लिएको थियो त्यो टेस्टको रिपोर्ट आज आएको छ, जुन रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। र अहिले यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो सानो एउटा गल्ली छ, यो तपाईँको हाट बजारको मेन गल्ली जुन छ, त तपाईँको त्यहाँदेखि यो ओह्रालो आएर यहाँ बिचमा यो ठाउँ हो, यो 11 नम्बर वार्ड हो। यो घर अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो घरमा बस्ने जो एकजना विद्यार्थी, कानुनका विद्यार्थी जो हुन्छ, ल पढ्दै गरेको विद्यार्थी, एउटा बहिनी छन्, सानो माने बहिनी छन्। ती बहिनीको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि अब उनलाई यहाँबाट तपाईँको कोभिड हस्पिटल सिलगढी लैजाने तयारी भइरहेको छ। र यो सम्पूर्ण कुराको निम्ति जब यो आइसकेपछि रिपोर्ट पोजिटिभ आइसकेपछि अहिले यहीँ हुनुहुन्छ यो सम्पूर्ण यसको सुपरभिजन कालेबुङ नगरपालिका चेयरम्यान श्री रवि प्रधान पनि यहाँनिर अहिले भर्खरै उपस्थित यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले नै यसलाई एक हिसाबले के भनौँ मोनिटरिङ उहाँले गर्नुहुँदैछ। तपाईँले यो माथि देख्नुहुन्छ कालेबुङ नगरपालिकाबाट जति पनि यहाँ बेकी थापा लगायत उहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अघि आएर यहाँ जुन औपचारिकता गर्नुपर्ने कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू गरिसकेको छ। र अब कुनै पनि क्षणमा कुनै पनि समयमा अब एम्बुलेन्स यहाँ आउनेछ, जिल्ला अस्पतालबाट एम्बुलेन्स आउनेछ र एम्बुलेन्समा हालेर उनलाई कोभिड-19 हस्पिटल सिलगढी डाक्टर च्याङ्स सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटलमा उनलाई लिएर जाने तयारी यहाँनिर भइरहेको छ। र यो अहिले भर्खर अब माने अस्पतालबाट एम्बुलेन्स आइपुगेको छ है। यो एम्बुलेन्स तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो अब एकैछिनमा अब यहाँबाट तपाईँ नानीलाई निकालेर आइसकेपछि नानी निकाल्ने यहाँ काम भइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ तलबाट बहिनीलाई निकालिँदैछ अनि उनलाई अब एम्बुलेन्समा हालेर उनलाई अब सिलगढी लिएर जानेछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ वार्ड पार्षदका बबिता चौरसिया लगायत बिमारीको बहिनी हुनुहुन्छ। र यसरी सिलगढी लिएर जानेछ। अनि जुन प्रकारको एम्बुलेन्सका जुन चालकहरू जुन छन् है, तपाईँलाई जुन प्रकारको पिपी किट लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा उपायहरूलाई गरेर अब उनलाई सिलगढी लिएर जाँदैछ। र अर्कोतिर तमासबिन मानिसहरूको यो झुन्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि गोसखान लाइनमा अनि यता हाट बजारमा अनि तलसम्म जुन प्रकारको छ मानिसहरूको तपाईँको लाइन है, मानिसहरूको एउटा भिडभाड यहाँनिर आएको छ। र प्राय मानिसहरूले जो नानी छन् ती नानीलाई एउटा एक हिसाबले शुभकामना दिएका छन्, नडराउनु है, यसमा तिमी जाति भएर आउँछौ भन्ने एउटा हौसला प्रदान गरिरहेको पनि यहाँनिर अहिले हामीले सुन्यौँ। भनेदेखिको यहाँ अब यो जति पनि भिड छ अब यसलाई हटाउने काम अब नगरपालिकाले सुरु गर्नेछ, किनभनेदेखिको यो नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ, यो 11 नम्बर वार्डभित्र पर्छ। अब यसलाई कन्टेनमेन्ट जोनको रूपमा जुन भारत सरकारको गाइडलाइन अनुसार हो भनेदेखिको 100 मिटरको दायरामा तपाईँको एक हिसाबले खाली गरिनेछ, त्यसलाई कन्टेनमेन्ट जोन बनाइनेछ भनेदेखिको अब यसलाई अब यता हाम्रो हिलमा पहाड एरियामा कहीँ जग्गाको असुविधा अलिकति साँघुरो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अहिलेलाई 50 मिटरको माने परिधि जति छ जग्गाहरू छ त्यो जग्गालाई कन्टेनमेन्ट जोनको रूपमा यहाँनिर अब व्यवहार गरिन्छ। त्यो प्रकारको यहाँनिर स्ट्रिक्ट गरिनेछ। र तपाईँले भनौँ हाट बजारको गेटदेखिको यो 50 मिटरको दायरा जुन छ, हाट बजार आधा हाट बजार आउँछ भनेदेखिको यहाँनिरको
गोसखानसम्म त्यसको दायरा हुन्छ। अनि तल रेली रोड तल तपाईँको मनी ग्यारेजसम्म अनि यता माथि हो भनेदेखिको सिके चोकसम्मको दायरा जुन छ यो दायरालाई अब कन्टेनमेन्ट जोनको रूपमा यसलाई अब वर्गीकृत गरेर यहाँनिर यसलाई निषेधित क्षेत्रको रूपमा अब यसलाई त्यही प्रकारले यहाँ व्यवहार गरिन्छ। त्यो प्रकारको यहाँनिर तपाईँको सुनसान भनौँ है त्यसलाई एउटा स्ट्रिक्ट गरिनेछ। र यो नानीलाई जब आज अहिले लगिसकेपछि अब एकैछिनमा कालेबुङ नगरपालिकाबाट आएर टिम आएर यो जुन गल्ली छ है, जुन यो नानीको जुन घरको जुन गल्ली छ, यो गल्ली जुन छ यसलाई व्यापक रूपले सेनिटाइज गरिनेछ। किनभने नगरपालिकाले अस्तिदेखि नै जति पनि नगरपालिका क्षेत्रमा यस्ता बिमारीहरू पाएका छन् या सङ्क्रमितहरू पाएका छन् उनीहरू बस्ने घरदेखि लिएर त्यसको गल्ली मोहल्ला जति छ यो गल्ली मोहल्ला लगायत वरिपरिका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सेनिटाइज गरिनेछ। र यो सम्पूर्ण जुन पोजिटिभ पाएको घर छ यो घरमा यो केस अहिले पोजिटिभ आइसकेपछि स्वयं कालेबुङ नगरपालिका चेयरम्यान श्री रवि प्रधान यो सम्पूर्ण कुराको निगरानी यहाँनिर राखिरहनु भएको छ। र अब उनी अहिले हामीसित हुनुहुन्छ। चेयरम्यानज्यू, यो जुन प्रकारको आज यो भेटियो है, यो हुनु त अब तपाईँको 10 नम्बर वार्डकै छेउमा छ है, 3 नम्बर 10 नम्बर यो एकदमै तपाईँको सघन एकदम जनघनत्व भएको ठाउँमा यसरी भेटियो है, यो कतिको अलिकति तपाईँलाई लाग्छ अलिकति चिन्ताजनक कस्तो लाग्छ? यो एकदम चिन्ताको विषय छ, तर पनि मान्छे साह्रै पेनिक भइहाल्नु हुँदैन होइन। किनभनेदेखि हामीले एकदमै देखिरहेको छौँ हिजो मात्रै पनि अब 2 जना हाम्रो जुन सिभिक पुलिसहरू भएका थिए उहाँहरू एकदमै सुस्वस्थ भएर घर फर्किरहेको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी एकदमै डराउनु हुँदैन, तर पनि डराउनु हुँदैन भन्दा पनि लापरवाही चाहिँ गर्नु हुँदैन। र त्यसैले गर्दा यो जग्गा चाहिँ एकदमै यो कन्जेस्टेड एरिया छ। यसमा यहीँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ पुरानो भोटे धारा भन्छ, यहाँनिर यही बाटोबाट धेरै मान्छेहरू आवत जावत गर्छ है। र उसको घर चाहिँ एकदम छेउमा भएकोले गर्दाखेरि उहाँले एउटा सानो एउटा बिजनेस गर्नुहुन्छ र बिजनेस गर्दाखेरि धेरैजनाको घरमा पनि जाने उहाँको घर छ र उसको फ्यामिलीमा जुन प्रकारको एउटा आयको सोच छ ऊ घर घर गएर काम गर्ने हुन्छ है। र त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँनिर प्राइमेरी कन्ट्याक्टहरू चाहिँ धेरै नै छ र यसलाई हामीले एकदमै निर्भुल गर्नुपर्छ आवश्यकता परेको छ। र यो एउटा दुर्भाग्य कुरा हो उहाँको कलकत्ताबाट आउनु भएको र 2 तारिक यहाँ आएपछि 4 तारिक स्वेब टेस्ट गरेपछि यो रिपोर्ट आयो अनुरूप आज हामीले निदो गरेपछि चाहिँ उहाँलाई यहाँ भेटिएको छ, जसको नाम चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई थाहै छ है। र हामीले हस्पिटल पक्षसँग सिएमएसँग बात माऱ्यौँ, हाम्रो डाक्टर जिमासँग बात माऱ्यौँ र बात मारेपछि हामीले यहाँको सम्पूर्ण डिटेल्स लिएको छौँ। सम्बन्धित प्रसादीका बबिता चौरसियालाई हामी खबर गरिसकेको छौँ र हेल्थ वर्कर पनि आइसक्नु भएको छ नगरपालिकाबाट। र म स्वयं यो मेरो 10 नम्बर वार्डको छेउमै भएकोले बोर्डर भएकोले गर्दाखेरि म यहीँ जाँदाखेरि मलाई यो खबर आएकोले म तुरन्तै यहाँनिर आएको छु। र उहाँ डक्टरसँग सम्पर्क गरेपछि एसके सिंहज्यूले पनि जसले चाहिँ कोभिडको निम्ति एकदमै फ्रन्टलाइनमा हुन्छ उहाँसँग सम्पर्क भएपछि चाहिँ एम्बुलेन्स रेडी गरिसक्नु भएको छ र एउटा गुरुबथानबाट पनि लाने कुरा उहाँले भएकोले गर्दाखेरि त्यो गाडी चाहिँ अब फर्स्ट चाहिँ यहाँनिर आउँदैछ र ड्राइभर चाहिँ एकदमै रेडी भएर 10-15 मिनटभित्रमा यहाँ आउँछ। र उहाँको फ्यामिली पक्ष र जो पेसेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ पनि एकदम मेन्टली प्रिपेयर हुनुहुन्छ र हामीले सम्झिसकेको छौँ यो जग्गादेखि बाहिर यताउति हिडुल नगरिदिने फ्यामिली पक्षलाई। र नानीलाई लगेपछि चाहिँ जुन प्रकारले हामीले नगरपालिका क्षेत्रमा जहाँ पनि पोजिटिभ हुन्छ है त्यो जग्गामा गएर पेसेन्टलाई लगेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने गर्छौँ, किन गाउँलेको सुरक्षा एकदम सम्पूर्ण सबैभन्दा ठुलो एउटा जिम्मेवारी हो है। र गाउँलेहरूलाई पनि हामीले भनेको छौँ अब यो बाटो चाहिँ अब अहिले नहिँडेर चाहिँ अब अर्को बाटो छँदैछ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो अर्को बाटोबाट हिँडिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने आफू सुरक्षित छ भने गाउँ बाँच्छ, आफू बाँचेन भने त्यो गाउँको कुनै पनि महत्त्व पनि हुँदैन। र त्यसैले गर्दाखेरि यो हामीले जुन प्रकारले बात मारे अनुसार चाहिँ उसँग उसको बहिनी पनि आउनु भएको छ र नगरपालिकाले उहाँको होम क्वारेन्टाइनको उनीहरूको एउटा स्टिकर 2टै घरमा लगाइ पनि दिनुभएको छ होइन। र त्यो अनुरूप उनीहरू होम क्वारेन्टाइनको त्यसमा बसिरहनु भएको थियो। तर सुन्नमा आउँदा चाहिँ अब बहिनी अलिकति हिजो मात्र पनि एउटा मेडिकल सपमा गएको थियो भनेर हामीले खबर पाएको छौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि यो धेरैवटा जग्गामा बहिनीको हेमखेम यताउति भएकोले गर्दाखेरि यो एउटा चिन्ताको विषय भएको छ। अनि यो चाहिँ एकदम हाट बजारमा मेन गेटमा परेकोले गर्दाखेरि यहाँ बिजनेस सेक्टर एकदमै बेसी छ र त्यसले गर्दाखेरि अब यो जग्गामा फेरि उहाँको जुन चाहिँ व्यवसायको कुरा गरिहाल्यो है त्यहाँबाट उहाँको एउटा कतिजनाले सरसामान पनि किनिरहेकै छ र यसले गर्दाखेरि एउटा चिन्ताको विषय चाहिँ भएको छ। र यो कुरालाई अब हामीले पहिलाउँदै जानुपर्छ र उहाँहरूको जतिसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा छ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुन्छ सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट हुन्छ है उहाँहरूलाई हेरेर यदि सिम्टम्स छ भनेदेखि चाहिँ गभर्मेन्टको रुल्स अनुसार चाहिँ उहाँहरूको एउटा स्वेब टेस्ट गरिन्छ है, नत्र भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै स्ट्रिक्टली होम क्वारेन्टाइनको निम्ति चाहिँ हामीले अघि नै निवेदन गरिसकेको छौँ र हामीले यो पनि सम्झाइसकेको छौँ कि तपाईँहरू डराउनु पर्दैन, किनभने सम्पूर्ण नै धेरै धेरै त अब जाति भएर आइ नै रहनु भएको छ है। र अब हताश हुनु भएन र एउटा हौसला प्रदान गर्नुको निम्ति पनि म स्वयं पनि यहाँ बसिदिएको छु।
बहुत बहुत धन्यवाद। मूल रूपमा हौसला प्रदान गर्नको निम्ति चेयरम्यान श्री रवि प्रधान यो यहाँ जहाँनिर आज पाइएको छ है पोजिटिभ पाइएको छ त्यो जग्गामा आउनुभएको छ भनेदेखिको यहाँ अब केही क्षणमा नै एम्बुलेन्स आएपछि माने ती नानीलाई ती युवतीलाई भनौँ उनलाई सिलगढी लगिनेछ, कोभिड हस्पिटल लगिनेछ। लगिसकेपछि उनको त्यहाँनिर ट्रिटमेन्ट त्यहाँनिर हुनेछ, त्यहाँनिर अन्य फर्दर टेस्टहरू हुनेछ। र दर्शकलाई यो बताइदिउँ घर यहाँनिर जो छ नानीहरूको यहाँ लगभग 6 जनाको परिवार हो यो घरमा है। यो नानी एकजना जब पोजिटिभ पाइसकेपछि अब 5 जना जो छ प्राइमेरी कन्ट्याक्टका मानिसहरू भइहाल्यो है। र उनीहरूलाई प्रशासन अर्थात् स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सोही प्रकारले उनीहरूको टेस्ट गर्ने यताउता गर्नेछ। र अलिकति चेयरम्यान रवि प्रधानले अहिले उल्लेख गरे अनुसार यो तपाईँले देख्नुहुन्छ अत्यन्तै साँघुरो एउटा गल्ली छ है। यो हाट बजारदेखिको जस्ट मुखैमा अलिक मुन्तिर मात्र यो घर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मानिसहरूको एकदमै हेमखेम बेसी हुने गर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण हुने अत्यन्तै एउटा अरूमा पनि सङ्क्रमण हुने एउटा खतरा रहँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो जम्मै जुन गल्ली छ यो गल्लीलाई अब केही क्षणमा नै नगरपालिकाका जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू सफाई कर्मीहरू आएर यसलाई सेनिटाइज गर्ने काम गरिनेछ। यो कालेबुङको 11 नम्बर वार्ड हो। यो 11 नम्बर वार्ड अन्तर्गत तपाईँको थाहा छ 11 नम्बर वार्डका पार्षदिका हुनुहुन्छ बबिता चौरसिया, उनलाई पनि खबर भइसकेको छ र उनको अनि विशेष गरी चेयरम्यानको तत्परतामा यहाँ सम्पूर्ण सतर्कताहरू यहाँनिर अपनाउने काम भइरहेको छ। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। उत्तर बंगाल में जो कोरोना की स्थिति है वो आस्ते आस्ते नियंत्रण में आ रही है। तो आइए इसको सुनते हैं विस्तार से। और फिलहाल हम आपको कालिम्पोंग की जो है वहाँ की स्थिति दिखा रहे थे। तो आगे बढ़ते आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर बंगाल में जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम यह भी देख सकते हैं कि रिकवरी रेट्स जो की है वह भी अच्छी हो रही है। अगर हम पूरे उत्तर बंगाल को छोड़कर सब जगहों की बात करें तो भी हम देख सकते हैं कि क्योर या रिकवरी रेट्स जो की है वह एक्टिव केसेस से हायर है। तो ये अच्छी ही बात है। और अभी हम फिलहाल उत्तर बंगाल की कोरोना की स्थिति की बात करें, वह भी नियंत्रण में आ रही है आस्ते आस्ते करके। तो आपको सुनाते हैं विस्तार से। उत्तर बंगाल में नियंत्रण में है कोरोना वायरस, ये बातें कही है डॉक्टर सुशांत रॉय ने। अब तक कुल 978 कोरोना पॉजिटिव, 3 लोगों की हो चुकी है मौतें। केवल कोरोना के लक्षण वाले लोगों का लिया जाएगा सैंपल्स। कोरोना से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं। उत्तर बंगाल में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है। उत्तर बंगाल के प्रभारी ओएसडी डॉक्टर सुशांत रॉय ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने बताया उत्तर बंगाल में अब तक का मात्र 978 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। इनमें केवल 3 लोगों की मौतें हुई है। एक व्यक्ति कोरोना के मिलते जुलते लक्षण के साथ मारा गया। उन्होंने लोगों से कहा कि कोरोना को लेकर किसी तरह डरने या आतंकित होने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर सुशांत रॉय ने बताया कि जलपाईगुड़ी जिले में बुधवार को मात्र 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव पाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब केवल कोरोना के लक्षण वाले लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब तक सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा था। हालांकि अब आईसीएमआर के निर्देश के अनुसार आमतौर पर सभी का कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा। केवल ऐसे व्यक्ति जिनमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं उसका ही सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया जाएगा। संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अस्पताल में उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य कर्मी व अन्य कोरोना वॉरियर के लिए एक विशेष कोविड केबिन चालू किया गया है। इस केबिन में टेलीविजन समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी में कोरोना मरीजों का दबाव
कम करने के लिए पहाड़ पर त्रिवेणी में जल्द ही कोविड अस्पताल चालू किया जाएगा। डॉक्टर रॉय ने कहा कि पहाड़ पर रहने वाले लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा कूचबिहार व अलीपुरद्वार जिले में भी अस्पताल चालू किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य दफ्तर के कर्मियों को कुछ लोग तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया इस बारे में पुलिस को सूचित किया गया है। जलपाईगुड़ी जिला पुलिस सुपर जल्द इस बारे में कड़े कदम उठाएंगे। দেখাতেই পারে, কারণ তারা একটা টেনশন আছে, অশান্তিতে আছে, বাড়ির বাইরে আছে, 14 দিন ধরে বাড়ির আবহাওয়াটা পাচ্ছে না। এটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই, কিন্তু আমাদেরও কিছু সমস্যা আছে, সেই জায়গাগুলো বুঝতে হবে। সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে আমরা সপ্তাহ দুয়েক ধরে কিন্তু আমরা এই টেস্টিংয়ের জায়গাটা একটু কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে আমাদের, কারণ 6000-এর উপর ব্যাকলগ করেছে আমাদের। তা হিসেব তাতে আজকে ব্যাকলগ ক্লিয়ার হয়ে যাবে কালকে বৃহস্পতিবার থেকে আমরা মানে বৃহস্পতিবার যে সমস্ত স্যাম্পলগুলো ঢুকবে 72 ঘন্টার মধ্যে আশা করা যাচ্ছে 72 ঘন্টার মধ্যে সেইগুলোকে আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো। একদিন হয়তো বেশিও লাগতে পারে, কারণ পজিটিভ কেস বেশি যখনই হবে তখন আমাদের সংখ্যাটা কমে যাবে। আমরা আগে যেমন 1500-1600 করে টেস্ট করতে পারছিলাম, পুল করে করা হয়। এখন যদি এই সে ফর এক্সাম্পল যদি 90টা পুল হয়, কথা 90টা যদি পুল আমরা তুলি, তার মধ্যে যদি 50টা পুলে পজিটিভ আসে, তাহলে 40টা তো নেগেটিভ বেরিয়ে গেল, কিন্তু এই 50টাকে আমাকে আবার ভেঙে করতে হবে 250 টাকা। এই জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে এবং দেরি হবে, কিছু করার নেই। তার জন্য আমরা প্রত্যেকটি জায়গাতে ট্রুন্যাট মেশিনগুলো দিয়েছি সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে, সেটাও মাথায় রাখতে হবে। যে লোকটা নেতৃত্ব দিয়েছিল আমি জানি না, কেউ না কেউ তো নেতৃত্ব দেয়, সবাই মিলে তো একসঙ্গে না, একজন সবাই মিলে হয়ে করে একজন নেতৃত্ব দেয়। তাকে প্রশ্ন করতে খুব ইচ্ছে করে, আপনার যদি কেউ আত্মীয় দিল্লি থেকে আসে, মহারাষ্ট্র থেকে আসে, কোথায় রাখবেন তো আমাদের যে সমস্ত কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলো আছে, একটু প্রশ্ন করুন না তাদেরকে। আমার খুব প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করেছিল যে আপনার বাড়ির যদি কেউ আজকে মহারাষ্ট্র থেকে বা যেসব 5টা স্টেট আছে সেখান থেকে যদি আসে, তারা কোথায় থাকে, তখন কিন্তু আপনাকে সামনের সাইড দিতে হবে। এই প্রশ্ন করতে হবে। অ্যাওয়ারনেস অভাব মানে কত লোককে আপনি অ্যাওয়ারনেস দেবেন? আমরা তো সবসময় লিফলেটিং করছি, আমরা একটা লিফলেট ছাপাচ্ছি। আপনাদের যদি স্পেসিফিক কোনো খবর থাকে সেই স্বাস্থ্যকর্মী কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেব। এবং জলটাও তারা মানুষজনকে না, এই জায়গাটা খুব ক্লিয়ার করতে হবে। মানুষজনকে বারে বারে আপনারাই করছেন, আপনাদের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা জানাচ্ছি যে আর যাই কোনো স্বাস্থ্যকর্মী থেকে আর ব্যাঘাত ঘটাবেন না। স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যাঘাত ঘটালে পরে কিন্তু সত্যি বলছি, এতদিন ধরে সমানে রিকোয়েস্ট করছি, হুমকি দিচ্ছি, এবার কিন্তু করে দেখাবো। একটা অদ্ভুত টেন্ডেন্সি যে কেউ একটা আক্রান্ত হচ্ছে, আমাকে স্বাস্থ্যকর্মী জিজ্ঞেস করছি এত জায়গা কোথায়, ওইখানে। হ্যাঁ, সুবিধা আর কি আছে, টেলিভিশন থাকতে খবর টবর নিতে হয়, তারা না, এটা আমাদের টোটালটাই আমাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে আমাদের এখানকার যে টিম জলপাইগুড়ি স্বাস্থ্য বিভাগের যা টিম আছে, তাদেরকে আমি বলেছিলাম, রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে যদি আমরা এটা উত্তরবঙ্গের যত স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছেন বা যারা রয়েছেন তাদের জন্য দেওয়া যাবে, তোমার রাজি আছে কিনা। সবাই একবারকে বলছে না, মানুষ মানে মানুষের যে যারা ব্যাপী এটা একটাই হচ্ছে। আমরা সেটাই প্রপোজাল দিয়েছি, মানে মৌখিক প্রপোজাল দিয়েছি, আমার সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীর কথাও হয়েছে। আমরা এটা ফুলের পর লিখিত আকারে দেবো যে এটা এনিবডি ক্যান ইউজ ইট। এনিবডি মিনস দ্য গভর্নমেন্ট আধিকারিক বা ফ্রন্টলাইন যারা আছে। মহারাষ্ট্রে যেমন 80% সিমটমস অ্যাসিমটমেটিক ছিল, আমাদের এখানে ওই যে স্ট্যাটিস্টিক দেখলে বোঝা যাচ্ছে কত পার্সেন্ট সিমটম। মাত্র 4 জন 100 আমাদের এই পুরো যদি উত্তরবঙ্গ ধরি, 4 জন মাত্র পেশেন্ট ভর্তি আছে যারা উইথ সিমটমস আছে। প্রথমেই আইসিএমআর যে গাইডলাইনটা ছিল প্রথম থেকেই, খুব পরিষ্কার ভাষায় বলি, সেটাতেই পরিষ্কার ছিল যে অ্যাসিমটমেটিক যারা, তাদের সোয়াব টেস্ট করার কোনো দরকার নেই। যারা ILI আছে তাদেরই সোয়াব টেস্ট করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার বলেছিলেন আমার লোকজনরা যেন সব ঠিকঠাক থাকে। তার জন্য উত্তরবঙ্গে কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই সব কেসেরই কিন্তু একটা স্টাডি করা শুরু করেছিলাম। এই শুরু করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ওই যে বললাম আপনাকে যে কত 45,000-এর উপরে, 3-4 দিন আগে কথা বলছি, 45,000-এর উপরে টেস্ট করা হয়েছে, কিন্তু পজিটিভ তো মাত্রই 900। সুতরাং সেই হিসেবে কিন্তু পজিটিভ কেস খুব একটা কিছু নেই। যেটা হচ্ছে সেটা মূলত আপনার ওই পরিযায়ী যারা আসছেন তাদের কাছ থেকে, ইন্ডিজেনাস কিছু নেই, প্রথম দিন থেকেই বলে আসি। এবারে অ্যাসিমটমেটিক লোকদেরকে আমরা কি করব আগামীতে, সেটা নিয়ে আমরা খুব শিগগিরই হয়তো 2-1 দিনের মধ্যে আমরা গাইডলাইন তৈরি করতে পারবো যে তাদেরকে নিয়ে, কারণ মানুষ তো জেনে গেছে যে টেস্টটা করতে হবে। এটা করতে গিয়ে একটা আমরা চাপের মধ্যেও আছি, আমরা সত্যিকারের চাপের মধ্যে আছি যে ল্যাবরেটরিতে আমরা কত কেস করবো। আমাদের তো আগে 4 থেকে 6টা মতো কেস হতো,
উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে 4টে থেকে 6টা, সেটাকে আমাদের কলকাতায় পাঠাতে হতো নাইসেটে। সেখান থেকে হচ্ছে বাড়াতে বাড়াতে সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে নেই করে 5 থেকে 5,500 টোটাল, ট্রু ন্যাট মিলিয়ে বলছি, 5 থেকে 5,500 উপরে প্রত্যেকদিন আমরা টেস্ট করছি, যেটা আগামী 2-4 দিনের মধ্যে এটা 10,000 ক্রস করবে। কারণ আমরা সেই হিসেবে জিনিসপত্রগুলো বাড়াচ্ছি। 500 প্লাস, 550 চারজন 541 জন, 4 জন মতো সিমটমেটিক, মানে কি ওই যে 978-এর মধ্যে 4 জন সিমটমেটিক, আমাকে সেটা হিসেব করতে হবে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে উত্তরবঙ্গ যবে যে কোনো সিমটমেটিক নেই, আচ্ছা আচ্ছা, যা আছে সবই অ্যাসিমটমেটিক। একটা খবর দিয়ে রাখি যেগুলো একদম সম্পূর্ণ সুন্দর খবর, সেটা হচ্ছে যে আমরা বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে গত 2 দিন আগে আমরা বলেছিলাম যে 70টা বেড বাড়িয়েছি, আমরা আগামীকাল আরও 100টা বেড আমরা বাড়াচ্ছি এবং আরও 150টা বেডের আমরা অর্ডার দিয়েছি। এছাড়া আরও কিছু 12টা নতুন ধরনের বেডের আমরা অর্ডার দিয়েছি। আমরা ওখানে একটু কেবিন মতন করতে চাইছি এক্সক্লুসিভলি ফর দ্য অফিসার্স, তো এটা করতে চাইছি। প্লাস যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার আছে তাদের জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি যে 150টা বেডে অর্ডার দিয়েছি, আমরা চেষ্টা করবো সেগুলোকে সব অ্যাবজর্ব করতে। আমাদের কাছে যেটুকু খবর সেটা হচ্ছে যে কোভিড পজিটিভ কেস বাড়বে, এখন আমরা বলেওছিলাম অনেকদিন থেকে, সেই বাড়াটা হচ্ছে আপনার ইয়েরে যারা আসছেন নাকি, হ্যাঁ ওই মাইগ্রেটেড যারা পার্সনস যারা আসছেন তাদের জন্যই এটা বাড়বে, এটার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক কিছু নেই, কিন্তু তাদের তো রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য জেলাগুলো একটু সমস্যা হচ্ছে, আমি পরশুদিন বেরোচ্ছি কুচবিহার, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মালদা যাব, সেখানে আমি ব্যাপারটাকে এনহ্যান্স করার জন্য বেড এনহ্যান্স করার কথাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, কাউকে যেন আমাদের রাস্তায় রাখতে না। আমি কিন্তু নেবো না, লোকে একটু অসুবিধায় পড়বে, একটু চিন্তিত হয়ে পড়বে। আমি এটুকু বলতে পারি যে অ্যাসিমটমেটিকদের নিয়ে কোনো ইয়ে নেই, মানে অতটা অশান্তির কিছু নেই। হয়তো আমরা 2-1 দিনের মধ্যে একটা নতুন গাইডলাইন পাবো, আমরা তখন বলতে পারবো। কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখবেন যে মেডিকেল প্রফেশন পার্টিকুলারলি এই সাবজেক্টটাতে খুব ডাইনামিক, ভীষণ চেঞ্জ হচ্ছে, সকালবেলা একরকম, দুপুরবেলা, সন্ধ্যেবেলা একরকম। যার জন্য আপনাদের এই হিসেবটাকে নিয়েও যেটা হয় সেটা তো আমাদের খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। ওই জন্য আপনাদের বলেছেন যে একটা সময়তে আসতে, তাহলে আমরা সেই সময়তে একটাই রিপোর্ট দেবো। আমি ত্রিবেণীতে, যেখানে মানে ওই জিটিএ অঞ্চলে আমরা যেটা করেছি, সেটার জন্য গতকাল আমি আবার গিয়েছিলাম দেখার জন্য, সেটা ঠিকঠাক আছে। ওখানে একটা খুব উচ্চ স্তরের এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈঠক করেছিলাম, যেখানে কি করে ম্যানিং হবে, যা যা হবে আমরা শেষ মতো ডিসকাস করেছি। 2 জেলার সিএমএসদের নিয়ে, ডিএমদের নিয়ে, জিটিএ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিও ছিলেন। সেখান থেকে আমরা খুব সুন্দর জায়গাতে আসতে পেরেছি এবং সেই জায়গাটাতে আমরা আশা করছি আগামী আজকে থেকে ওখানে জিনিসপত্র ঢুকবে, কলকাতা থেকে আসছে শুক্রবার এবং শনিবারের মধ্যে ওখানে লজিস্টিক্স যা আছে সে সমস্তগুলো ঢুকে যাবে। যদি ঢুকে যায় আমি শনিবার দিন ফিরবো বালুঘাট থেকে, ফেরার পরে আমি রবিবার দিন আবার যাব ওখানে। যদি সব ঠিক হয় তাহলে আমরা আগামী সপ্তাহে ত্রিবেণীটা শুরু করতে চাইছি। এটা বলছি এই কারণ, 2টো কারণ। একটা যে পাহাড়ের মানুষের একটা যন্ত্রণা কমবে, আর 2 নম্বর যেটা, সেটা শিলিগুড়ির ওপরে চাপটা অনেকটা কমবে। ইন দ্য মিন টাইম আমি আগেও জানিয়েছি, আবারও বলছি, আলিপুরদুয়ার এবং কুচবিহারের কোভিড হসপিটাল আমরা চালু করতে পেরেছি, তাহলে আমাদের শিলিগুড়িতেও এটা চাপটা কম থাকবে। কী বলুন তো, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে ধরুন 978 জন আমরা গতকাল পর্যন্ত পেয়েছিলাম, তো আমাদের মাত্র ডেথ হয়েছে 3 জন, 3 জনের ডেথ হয়েছে উত্তরবঙ্গে। না, কালকে যেটা ওটা কোমরবিডি, ডেথ হয়েছে 3 জনের প্র্যাকটিক্যালি। তো সেই হিসেবে আমাদের এখানে কিন্তু রিপোর্ট যথেষ্ট ভালো। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तो अभी स्वास्थ्य विभाग से जो हमें एक बड़ी खबर मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा दें कि दार्जिलिंग जिले में फिलहाल 6 नए केस जो है वो सामने आए हैं। और इसी में से अगर सिलीगुड़ी नगर निगम की अगर बात करें, जो कि सुबह से माहौल में कोई भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी। हालांकि एक आशंका वाली बात यह थी कि 46 नंबर वार्ड के समर नगर इलाके में जो है एक में कोरोना के संक्रमण पाए जाने की बात चल रही थी, हमारे सूत्र बता रहे थे।
लेकिन इसका कंफर्मेशन जो है वो नहीं मिला था। लेकिन अभी जो है इसकी पुष्टि हो चुकी है कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड के समर नगर इलाके में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पाए गए हैं। हालांकि उनकी क्या कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर क्या उनकी स्थिति है वो अभी हम आपको नहीं बता सकते, उसकी डिटेल्स जो है वो नहीं मिली है। लेकिन सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड में एक व्यक्ति जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में हो सकता है उन्हें डॉक्टर चैंग अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। और अगर हम बात करें कालिम्पोंग की, तो जैसे कि आप जानते हैं कालिम्पोंग में 12 रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, एक कालिम्पोंग से और 11 जो है गोरुबथान से। साथ ही अलीपुरद्वार और कूच बिहार में एक एक रिपोर्ट जो है वो आज सामने आ चुके हैं अभी तक। और उत्तर दिनाजपुर की अगर हम बात करें तो उत्तर दिनाजपुर में भी 4 रिपोर्ट जो है कोरोना के अभी सामने आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस बीच बहुत जल्दी से जो है कोरोना के दरों में इजाफा जो है वो हो रही है और लगातार इसकी जो भी कुछ अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच देखिए अनलॉक डे 11 में हम लोग आप पहुंचे हैं और इस बीच हम लोग उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की क्या कुछ स्थिति है, कैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हुए ऐसी स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ले चलते हैं सुखिया पोखरी की तरफ और वहां से दिखाते हैं कि कोरोना की इस जंग को जीत कर जो लोग घर वापस आए हैं उनकी एक रिपोर्ट विस्तार से सुनाते हैं। सुखे मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत राङभाङ मुखिया गाउँ निवासी रमेश मुखिया अनि रतन मुखियाले आफ्नो 14 दिन पूरा गरेर बुधबार होम क्वारेन्टाइनबाट सुरक्षित बाहिर निस्केका छन्। समष्टि सभापति बुद्ध तामाङ अनि समष्टि हेल्प डेस्कका शिवानी तामाङले जानकारी गराए अनुसार चौथो चरणको जारी लकडाउनको अवधिमा यी दुईजना कुचबिहारमा फँसेका थिए। गत 28 मेको दिन जीटीएको विशेष सहयोगमा आफ्नो गाउँ आइपुगेका थिए भने घरमा क्वारेन्टाइन बस्ने प्रबन्ध नमिल्दा मुखिया गाउँ सृजनशील युवा संघ स्थानीय मोहन मुखिया तथा उदय मुखियाको विशेष पहलमा तिनलाई समाज भवनको एउटा कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। बुधबार एउटा कार्यक्रम बीच क्वारेन्टाइन समाप्त भएको स्थानीय राङभाङ स्वास्थ्य केन्द्रका एएनएमले जानकारी दिइन्। मुखिया गाउँ सृजनशील युवा समाज सभानेत्री संगीता मुखिया, सचिव राजु मुखियाले समाजको पक्षबाट राङभाङ स्वास्थ्य केन्द्रका एएनएम आशाकर्मी, आईसीडीएस कर्मी, सुखे मानेभन्ज्याङ समष्टि सभापति बुद्ध तामाङ, संयुक्त सचिव फुर्बा छिरिङ शेर्पा अनि जीटीए प्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। 2020 मा चाहिँ हाम्रो भाइहरू यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेको यो सृजनशील युवा संघले चाहिँ प्रोभाइड गरेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा उनीहरू चाहिँ कहाँदेखि भन्दाखेरि कुचबिहारदेखि आएको थियो है र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आज 14 दिन पूरा भएर चाहिँ आज 15 दिनमा टेकेको हुँदाखेरि आज 10/6/2020 मा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनदेखि घरमा पठाउँदैछौँ। र हामी चाहिँ सबभन्दा पहिले के भन्नु चाहन्छौँ भने हाम्रो सृजनशील युवा सङ्घले जति हामीले गर्नु सक्यौँ अघि भाइहरूलाई त्यो बाहेक हामीले चाहिँ अब हेल्थ कर्मीहरू विशेष गरी बारम्बार आइरहनु भएको छ अघि उहाँहरूले चाहिँ कति दुःख गरेर चाहिँ कति टाढोबाट आइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद। साथै अन्य भाइ बहिनीहरू पनि यसरी बसिरहेको छ उहाँहरूको लागि पनि तपाईँहरूको सहयोग चाहियो। त्यसरी नै हामी एसएचजी सृजनशील एसएचजी, श्रीलक्ष्मी एसएचजी, आईसीडीएसले हामीलाई भरपूर सहयोग गरेको छ उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तो ये आपको स्थिति दिखा रहे थे, हम आपको अन्य जगहों की भी स्थिति दिखाते रहते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि लॉकडाउन को किस तरीके से अनलॉक जो कि हो चुका है उसके बाद भी लोग कुछ अवेयर दिखाई देते हैं, कुछ अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग को समझ नहीं पा रहे कि कितना आवश्यक है, या आप क्या सोचते हैं कि नए रूल्स जो आए हैं वो किस तरीके से फॉलो करने चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते आपको बताना चाहूँगी सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 7 में जहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव केस कल आया था वहाँ का जायजा रंजन सरकार ने खुद लिया, तो आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गुड मर्निंग, আমি দেবাশিস মণ্ডল, আপনারা দেখছেন এসকে লাইভ। ঠিক এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি শিলিগুড়ি পৌর নিগমের 7 নম্বর ওয়ার্ডে। 7 নম্বর ওয়ার্ডে কাল যে ব্যক্তির পজিটিভ আসে ঠিক সে এলাকায় কী পরিস্থিতি রয়েছে সেটা কিন্তু তুলে ধরবো আপনাদের কাছে। এই মুহূর্তে কিন্তু ঠিক দেখা যাচ্ছে যে শিলিগুড়ি রঞ্জন সরকার কিন্তু এসে উপস্থিত। সরাসরি কিন্তু ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমি ঠিক 7 নম্বর ওয়ার্ডের সেই পরিস্থিতি দেখাচ্ছি কালকে যে ব্যক্তির পজিটিভ আসে।
এবং এলাকার বাসিন্দাদের সাথে কিন্তু কথাবার্তা কিন্তু চলছে ইতিমধ্যে, কিন্তু ঠিক সেটাই কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। এবং এখানকার যে কাউন্সিলর সেও কিন্তু উপস্থিত রয়েছে। ঠিক 7 নম্বর ওয়ার্ডের কিন্তু পরিস্থিতি তুলে ধরছে আপনাদের কাছে। করোনা ভাইরাস নিয়ে কোনো প্রভাব ছড়াবেন না, সেখানে নিজে সেফ থাকুন, দূরত্ব বজায় রাখুন। করোনা ভাইরাস কিন্তু সেরকম কিছু না। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু ব্যারিকেড এবং ঘেরাও কিন্তু করে দিবে সেই এলাকা, এখানে তার ব্যক্তির বাড়ি এবং সেই এলাকার। কিন্তু আমাদের বাড়ি হয়নি, ওখানে প্রচুর গ্যাদরিং হচ্ছে। ইতিমধ্যে এলাকার যে পরিস্থিতি রয়েছে, এলাকার যে এলাকা রয়েছে সেখানে কিন্তু তাদের সাথে কথাবার্তা বলছে এলাকা বাসিন্দাদের সাথে। এবং আরেকটি কথা বলে রাখি যে কাউন্সিলর কিন্তু বারবার জানিয়ে দিয়েছে যে গতকালই স্যানিটাইজার করা হয়েছে এবং ফির আজও কিন্তু করা হবে, কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু স্যানিটাইজার করা হবে। দেবাশিস থেকে সব দূরে থাক, কিন্তু ও বলে অ্যাকচুয়ালি এখানে একজন আপনারা জানেন যে কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। আমাদের এখানে আমাদের যে কোঅর্ডিনেটর এবং আমাদের যারা এখানকার ওয়ার্ড কমিটির আমাদের লোকেরা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে এসেছি যে পরিবারের পাশে আমরা আছি এই বার্তা দিতে, যে এই সময় মানুষ যাতে আতঙ্কিত না হন, এই পরিবারের সঙ্গে আমাদেরকে থাকতে হবে, কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করে। এখানকার লোকদেরকে আরও বেশি সাবধান হতে হবে, জমায়েত যেন বেশি না হয়। আর ওদের পরিবারে কোনো কিছু আর যদি আনতে হয়, ওষুধ বা খাবার যাই হোক, সেটাতে আমাদের লোকেরা সহযোগিতা করবে। এটার জন্যই আমরা এসেছি দেখতে, এবং এই অঞ্চলের মানুষ যাতে ভীত সন্ত্রস্ত না হন, আতঙ্কিত না হন, তার জন্যই এসেছিলাম দেখতে। এক্ষুনি আমার সঙ্গে আইসি শিলিগুড়ির কথা হলো, ওরা এক্ষুনি আসছেন। এসে সকালে আমাদের কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে স্যানিটাইজেশন করা হয়েছে। আমি কোঅর্ডিনেটরকে বলেছি যে এই স্যানিটাইজেশনটা যাতে কন্টিনিউয়াস করা যায় এবং রাস্তাটাকে পরিষ্কার করে দিতে বলেছি। আর পুলিশ আসছে, এক্ষুনি কাজ শুরু হবে, আরেকটা জায়গায় হচ্ছে, সেখান থেকে সমস্ত ফোর্স এসে এই কাজটা করবে। এবং দাদা এদের যদি কোনো সাহায্য, সমস্ত রকমের সহযোগিতা শুধু নয়, এই পরিবারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখতে বলেছি। আমাদের এখানকার যারা ওয়ার্ড কমিটির লোকরা আছেন তারা যোগাযোগ রাখবেন, আমরাও যোগাযোগ রাখব। তাদের জন্য কোনো অসুবিধা না হয়, তারা যে আমাদের সহনাগরিক, এই মানসিকতা আমাদেরকে রাখতে হবে। কিন্তু অবশ্যই বারবার বলছি, সবাইকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এই বাড়িতে যারা রয়েছেন তাদেরও মাস্ক অবশ্যই পরতে হবে, বাচ্চাদেরকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, যারা বড়রা রয়েছেন তাদেরকে একটু বেশি করে দেখভাল করতে হবে। দাদা এখান থেকে কি অন্য কোনো 8 নম্বরে যাব, সেখান থেকে 43-এ যাব, চেষ্টা করছি সব জায়গায় যাওয়ার। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা শুনে নিলাম সরকার উপস্থিত ছিল, তার কাছ থেকে শুনে নিলাম যে সে কী বলছেন। এই মুহূর্তের মধ্যে ঠিক আমি 7 নম্বর ওয়ার্ডের কিন্তু রয়েছি, সেই 7 নম্বর ওয়ার্ডের কিন্তু পরিস্থিতি কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যে কী অবস্থায় রয়েছে সেই। এবং সেখানে জানা যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু সেই এলাকার ব্যারিকেড লাগিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক কিন্তু সেটাই কিন্তু জানা গেল। তার জন্য আমরা চাই এখানে একটা মানুষের সুস্থ রাখার জন্য একটা ব্যারিকেড।
ये हमने आपको तस्वीर दिखाई सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 7 की, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव केस कल आया था। वहां की स्थिति का जायजा लिया रंजन सरकार ने, और साथ ही साथ 8 नंबर वार्ड और 43 नंबर वार्ड का भी जायजा लिया। तो आगे बढ़ते हुए हम नेहा जी कहाँ की स्थिति दिखाना चाहेंगे? जसप्रीत, आगे बढ़ते हुए हम लोग आज 8 नंबर वार्ड की स्थिति दिखाना चाहते हैं कि वहां पर आज बैरिकेटिंग की गई और इससे पहले सैनिटाइज कल भी किया गया था, आज भी की गई। तो बैरिकेटिंग की स्थिति में कैसी स्थिति जो वहां पर उत्पन्न हुई वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी नगर निगम के 8 नंबर वार्ड पर फिलहाल मौजूद है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल ही यहाँ पर एक महिला जो है वो कोरोना संक्रमित पाई गई है। हालांकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बताई जा रही है कि पहले 2-3 महीने पहले जो है वो नेपाल के काठमांडू इलाके से यहाँ पर आई हुई थी और फिर रिटर्न जब अभी लॉकडाउन सब कुछ समाप्त हो चुका है फिर वो वापस जो है काठमांडू के लिए जाने वाली, नेपाल जाने वाली थी। तो जब जाने के पहले जब उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाई अपनी, तो उसमें जो है उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। फिलहाल यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई जा रही है। हालांकि कल ही जो है यहाँ पर सैनिटाइजिंग का कार्य जो है वो हो चुका था और आज भी सुबह सुबह जो है यहाँ पर सैनिटाइजिंग का कार्य जो है वो हो चुका है और अभी जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई जा रही है। दोनों तरफ से जो है यहाँ पर एक बैरिकेटिंग की सिस्टम जो है कर दी जाएगी। तो इस वक्त यहाँ की जो वार्ड पार्षदिका है खुशबू मित्तल जी हमारे साथ जुड़ी हुई, इनसे भी पूछते हैं। मैम, कल जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसके बाद क्या स्थिति, सबसे पहले आपने क्या एक्शन? सबसे पहले कल जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो हमने यहाँ पे तुरंत सैनिटाइज करवाया और आज सुबह भी पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम किया गया और उसके साथ साथ इस वार्ड में और इसके आसपास के जो बाइलन की गलियाँ हैं सब में हमें क्लोरीन वाटर का भी छिड़काव किया। अच्छा, अभी आप लोग कैसी स्थिति देख रहे हैं यहाँ पे? हालांकि मंडी है तो बाज़ार है तो भीड़ भाड़ तो होनी है, फिलहाल कैसे बैरिकेटिंग जैसे आप देख रहे हैं कि सामने की तरफ किया जा रहा है और उसके बाद एक बिल्डिंग छोड़ के वहाँ पे भी बैरिकेटिंग की जा रही है। और बाज़ार जो है आम दिनों की तरह खुली? देखिए, बाज़ार के बारे में मैं तो लोगों को यही कहना चाहूँगी, कोरोना दिनों दिन बढ़ रहा है, आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बेवजह घर से ना निकले। लेकिन आप हालत देख रही हैं जो कि तो है और लोग जब तक खुद में ये अनुशासन हम नहीं करेंगे, जब तक हम खुद को नहीं संभालेंगे कि हमें घर से नहीं निकलना है, स्थिति जो कि तो रहेगी। धन्यवाद मैम। हम बात कर रहे थे यहाँ पर वार्ड काउंसलर खुशबू मित्तल जी से और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ के जो है मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य जुड़े हुए हैं गौरी शंकर गोयल, जिसे इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, हम लोग जानते हैं ये एक बहुत बड़ी मंडी है और इस तरीके से यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फिलहाल स्थिति जो है वो तो हम देख रहे हैं, बाज़ारों पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बाज़ार पर कोई असुविधा नहीं आएगी। हम लोग हर तरह से व्यवस्था कर रहे हैं कि समाज उत्तर बंगाल के, सिक्किम के लोगों को राशन की कमी होने नहीं देंगे। ऐसी कोई व्यवस्था आएगी तभी हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे पास परवेन नगर, माटीगढ़ा में बहुत सी गुड़ाने हैं, इस टाइप की भी दिक्कत आएगी तो हम वहाँ पर करेंगे। अच्छा, लेकिन बाज़ार बंद नहीं होगी? सब बाज़ार देखिए बंद करने से हम लोग बाज़ार बंद करना सोल्यूशन का समाधान नहीं है और घर घर में कोरोना पेशेंट हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें होशियार रहना है, आप लोग को सचेत रहना है और कोई भी कोरोना पेशेंट घर में मिलता है तो घर में रहें। उसकी किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें, हम लोग उसकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो स्थिति है वो फिलहाल गंभीर बनी हुई है, लेकिन डरने की बात नहीं है। हो सकता है कोरोना हर घर में हो सके आने वाले समय में, लेकिन सजग रहना ये जो है ये काफ़ी ज़रूरत है। और यहाँ पर फिलहाल बैरिकेटिंग हो रही है, सैनिटाइज हो रहा है और पूरे तरीके से जो एहतियात बरतती जा रही है नया बाज़ार इलाके पर। फिलहाल यहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाई, शहर के अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और एक बहुत बड़ी दुखद खबर के साथ एक बार हम आपको बता दें कि कोरोना की इस जंग से जहां एक तरफ लोग ठीक हो रहे हैं, वहीं एक दुखद भरी खबर यह है कि आज 2 लोगों ने इस जंग से हार गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। और चंपासारी इलाके के एक व्यक्ति जिनकी कोरोना से मौत हो गई है और दूसरे जो है वो नागराकाटा इलाके से हैं और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो है ये इनकी चिकित्सा चल रही थी और दोनों की आज जो है देहांत हो गई है। और स्वास्थ्य विभाग से ये जानकारी जो है एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 2 व्यक्ति एक बार फिर से
कोरोना की इस जंग में वो हार चुके हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हालांकि वो कोरोना वायरस से ही मरे हैं, इसीलिए उनकी जो कार्य होगी, अंतिम संस्कार की जो कार्य होगी वो सरकारी तौर पर ही होगी। और ये जो एक बड़ी खबर, लेकिन दुखद खबर, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि चंपासर इलाके की एक व्यक्ति और साथ ही नागराकाटा इलाके से एक दूसरे व्यक्ति, 2 व्यक्तियों की आज मौत हो चुकी है। कोरोना की इस जंग से वो दोनों हार गए हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और भी क्या रिपोर्ट है वो हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 26 नंबर वार्ड से एक रिपोर्ट सामने आई है। इसी के साथ 18 नंबर वार्ड से जो एक सैलून कर्मी जो थे वो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। 37 नंबर वार्ड से और 4 नंबर वार्ड के जो परिवहन नगर इलाके के एक अफसर थे, इन सभी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं, सिलीगुड़ी नगर निगम के 26 नंबर वार्ड, 18 नंबर वार्ड, 37 नंबर वार्ड और 4 नंबर वार्ड से ये रिपोर्ट फिलहाल सामने आ रही है। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि अलीपुरद्वार और कूच बिहार में एक रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। और उत्तर दिनाजपुर की अगर बात करें तो वहां से 4 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। दार्जिलिंग जिले में अभी फिलहाल जो है कोरोना के दरें धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मरने की जो संख्या है वो हमारे यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि 2 लोगों की मौत जो है वो अभी अभी हुई है और इसकी जानकारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर दी गई है। फिलहाल जसरीत, हम आगे बढ़ते हुए कहाँ की स्थिति दिखाना चाहते हैं? दार्जिलिंग के जो एमएलए हैं नीरज जिम्बा, उन्होंने आज महिला श्रमिकों को सैनिटरी पैड्स दिए, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। तो आपको वहाँ की ही कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक नीरज जिम्बाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना भाइरस महामारीको सुरुदेखि नै भारत सरकारले राष्ट्रव्यापी तालाबन्दीको घोषणा गरेदेखि आफूले क्षेत्रका मानिसहरूलाई भेटी सहयोग गरिएको जनाएका छन्। उक्त विज्ञप्तिमा उनलाई सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् भने उनले जनतालाई प्रदान गरेको आधारभूत राहत चिजहरूका साथ सेनिटरी प्याडसँग जोडिने निर्णय गरेको पनि जनाएका छन्। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी अनलॉक डे 11 पे आज हम लोग पहुंच चुके हैं और यहीं पे अगर हम बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन के चरण को जो है आगे बढ़ाते हुए अभी हम अगर कहें तो अनलॉक तो एक तरफ से हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी लॉकडाउन जो है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनको मानते हुए ही हमें चलना है और सोशल डिस्टेंसिंग को हम बार बार अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को आप बनाए रखें, एकजुट होकर गैदरिंग मत कीजिए, जितना हो सके वो घर पर आप रहिए और हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को हल्का समझते हैं तो वो फ्यूचर में हमारे लिए आगे बढ़कर वो घातक साबित हो सकता है। और जिन जिन लोगों ने इसे हल्के में लिया है आज वो इससे जूझ रहे हैं। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल अगर आपको देख, हाथी और चींटी की कहानी जो है वो आप सभी ने सुना है, जसरीत आप भी सुनी होंगी हाथी और चींटी की जो कहानी। हाथी जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता है, लेकिन एक चींटी जो होती है उसकी नाक में घुस जाती है। जब हाथी सोया रहता है उसकी नाक में घुस जाती है और उसका नींद खराब कर देती है हाथी की, और वो उतना बड़ा हाथी एक चींटी से परेशान हो जाता है। तो इससे हमें सीख ये लेनी चाहिए कि कोई भी चीज़ को जो है, कोई भी इंसान को हो, सोच को हो, किसी के काम को हो या फिर कोई बीमारी हो, इसको कभी भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। देखिए, एक शहर से, चीन के एक वुहान शहर से ये उत्पन्न हुई इतनी बड़ी एक महामारी, जो कि सदी की एक ऐतिहासिक महाबीमारी है, जो कि फ्यूचर जो हमारे जनरेशन आने वाले हैं वो पढ़ेंगे, इसे जानेंगे कि ऐसी भी कुछ स्थिति जो है वो रही थी हिंदुस्तान में, ना ही बल्कि पूरे विश्व में। तो आप हल्के में मत लीजिए। आगे बढ़ते हुए हम आपको एक बात दिखाना चाहते, एक न्यूज़ दिखाना चाहते हैं जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया है बीजेपी पर और कहा है कि जो श्रमिक ट्रेन है उनको उन्होंने कोविड ट्रेन नहीं कहा था। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकारी काम है वो 2 शिफ्टों में चलेंगे, सुबह 9:30 से 2:30 बजे तक और उसके बाद 12:30 से 5:30 बजे तक चलेंगी। तो एक रिपोर्ट हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर किया पलटवार, कहा श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों को नहीं कहा कोरोना एक्सप्रेस, सरकारी कार्यालयों में होगी 2 शिफ्ट में काम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि लॉकडाउन बगैर किसी योजना के लागू किया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अनप्लान्ड था।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नहीं कहा था। उन्होंने आम लोगों द्वारा ऐसा कहे जाने की बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर चलाती तो हालत इतने नहीं बिगड़ते। जिन ट्रेनों में 1200 लोगों को लाना चाहिए उनमें 2000 से 2500 लोगों को भेजा जा रहा था। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 11 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के उप सचिव पद तक के कर्मचारी 2 शिफ्ट में काम करेंगे। ये 2 शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 तक होगा और दोपहर 12:30 से शाम 5:30 तक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 30 जून तक राज्य के स्कूलों को बंद रखा गया है। जो हालत है उससे जुलाई में भी स्कूलों के खुलने की संभावनाएं नहीं है। हायर सेकेंडरी तथा सीबीएसई आईसीएसई ने परीक्षाओं की घोषणा की है। जुलाई में परीक्षाओं के होने पर भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो सकेगी। तो एक बड़ी जानकारी आपको सुनाना चाहूंगी। वेस्ट बंगाल कोविड-19 अपडेट ऑन 11 आज की जो तारीख है उस जिसका अपडेट है 440 मोर कोविड केसेस, 19 केसेस एंड 10 डेथ रिपोर्टेड इन वेस्ट बंगाल टुडे। आज जो कि है 10 मौतें हुई हैं और 19 नए केसेस आए हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस इन द स्टेट इज 9,768 इंक्लूडिंग 3,988 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 442 जो कि है डेथ हो चुकी है। तो आज की हम आपको ये अपडेट सुना रहे थे। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे वेनिस मोर की जो जामा मस्जिद है वहाँ की एक तस्वीर। जैसे कि हम जानते हैं कि सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी खुल चुके हैं कुछ रूल्स के साथ। तो हमने इसी पर मौलवी साहब से बात की, तो आपको वहाँ की एक तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग वेनिस मोड़ स्थित जामा मस्जिद पे मौजूद है और यहाँ के मौलवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं गुलाम अरशद बरकाती, खतीब व इमाम जामा मस्जिद सिलीगुड़ी। हम लोग जानते हैं कि अभी जिस तरीके से गाइडलाइन मिली है कि 25 लोगों को अभी नमाज पढ़ने की इजाज़त है मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर, तो किस तरीके से, कल तो जुम्मा भी है, किस तरीके से क्या होने वाला है? देखिए, हुकूमत के तरफ से जो ऑर्डर है उसी के मुताबिक अभी अमल किया जाता है। उसी हिसाब से हम लोग जो है नमाज भी पढ़ते हैं। 25 आदमी अभी जो अलाउ है वही आते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। और जो मुकम्मल गाइडलाइन है जो हमारे इंडिया हुकूमत की तरफ से जो फरमान जारी किया है उसी के मुताबिक डिस्टेंस के हिसाब से सैनिटाइज़र, साबुन के वजह से जो है लोग हाथ भी धोते हैं और उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। डिस्टेंस के पूरा पालन किया जाता है। और कल जुमे की बात है तो फिर जैसा गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होगा उसी हिसाब से फिर कल इंशाल्लाह जुमे की नमाज भी होगी। और अभी किस तरीके से कितने लोगों की भीड़ हो रही है? वही 20 से 25 आदमी हर वक्त आते हैं, 5 वक्त आते हैं। और बाहर से तो कोई स्विच नहीं? बाहर से कोई ये नहीं है, किसी को आने का अलाउ भी नहीं है। और बिल्कुल यहाँ जो एकदम बिल्कुल ये किया जाता है कि जो है आदमी आए तो ऐसी मस्जिद में घुस ना जाए, चप्पल उतार के बिल्कुल अपने आप को धुलाई, इंतज़ाम भी है, सैनिटाइज़र का इंतज़ाम है, साबुन का इंतज़ाम है। पहले अपने आप को खूब पाक साफ़ करने के बाद फिर मस्जिद में आप दाखिल हो जाएं और उसके बाद नमाज डिस्टेंस के हिसाब से पढ़ें। सर, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, आप लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो किस तरीके से परवरदिगार से आप इस महामारी से उभरने के लिए क्या दुआ करेंगे? देखिए, दुआ करेंगे नहीं, दुआ तो हमेशा करते रहते हैं। जब से ये महामारी हिंदुस्तान में आई उस वक्त से लेकर अब तक दुआ ही हो रही है। खैर, परवरदिगार को क्या मंजूर है ये तो रब तबारक व तआला ही जानता है। हमारा काम है दुआ करना, रब की बारगाह में रिज़ा पेश करना। लोग परेशान हाल है, रब तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ करते हैं, परवरदिगार तेरे बंदे परेशान हाल है इस कोरोना वायरस की वजह से। परवरदिगार तो अपने बंदों की खुशियों को लौटा दे, इस वबा का जल्द अज जल्द खात्मा फरमा दे। हमेशा हर नमाज में लोग अपने अपने घरों में भी इस वबा की खात्मा के लिए दुआ करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम बातचीत करते हैं यहाँ के मौलवी साहब से। अब हम देखेंगे शहर के अन्य जगहों की क्या कुछ स्थिति है। तो ये हम आपको कुछ बड़ी खबर जो है वो दे रहे हैं, बता रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अभी अभी जो हमारे पास खबर मिली है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और हमारे निज संवाददाता की तरफ से, वो हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी के ही चंपासाड़ी इलाके में जो है वो एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और इसी के साथ अगर हम बात करें नागराकाटा इलाके की, तो नागराकाटा में भी एक व्यक्ति की जो है वो मौत हो चुकी है। और ये दुखद बड़ी समाचार जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि इस बीच
कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट्स तो आ ही रहे थे, लोग ठीक होकर घर भी जा रहे थे, लेकिन मृत्यु की रेट जो है वो अभी तक नहीं बढ़ी थी। लेकिन दुखद खबर यह है कि 2 रिपोर्ट जो है वो सामने आ गए। फिलहाल हम आपको सीधा ले चलते हैं, आपको एक स्थिति दिखाते हैं कि इसी बीच पेट्रोल और डीजल की जो दरें हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। और आज क्या स्थिति है ये हम आपको सुनाते हैं। लगातार 5वें दिन बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इन उत्पादकों की कीमतों में गुरुवार को लगातार 5वें दिन तेजी आई है। इस तरह 5 दिनों में पेट्रोल डीजल का भाव करीब 2 रुपए 80 पैसे बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 60 पैसे की तेजी आई। ऐसे यहाँ 74 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहीं डीजल भी 60 पैसे की तेजी के साथ 72.22 रुपए प्रति लीटर आ गया है। मुंबई में गुरुवार को पेट्रोल 58 पैसे की बढ़त के साथ 80.98 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 57 पैसे की बढ़त के साथ 70.92 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में गुरुवार को पेट्रोल 58 पैसे की बढ़त के साथ 75.94 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 54 पैसे की तेजी के साथ 68.17 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। तो आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे बीजनबाड़ी की एक स्थिति जहां पर क्वारंटाइन सेंटर पर जायजा लिया गया गोल्ड मोमो के सदस्य के तरफ से। तो वहां की आपको एक स्थिति गोजा मोमो के सदस्यों की तरफ से वहां की स्थिति का जायजा लिया गया है। तो वहां की आपको तस्वीर पुल बिजनबारी गोक समष्टि सर्भिलेन्स कमिटी संयोजक राजेश सुब्बा अनि समष्टि गोजोमोमो सभापति एसएम राईले बुधबार बिजनबारी बजारदेखि केही माथि समालबुङ स्थित पुरानो डिग्री कलेजमा बनिएको क्वारन्टाइन सेन्टरको भ्रमण गरी यहाँ बसेका मानिसहरूसँग भलाकुसारी गरेका छन्। विगत मुम्बईबाट आएका 21 जना प्रवासीहरूलाई केही दिनदेखि पुरानो डिग्री कलेजमा निर्मित इन्स्टिट्युट क्वारन्टाइन सेन्टरमा राखिएको थियो। रिम्बिक टकबर मिलन बस्ती अगमचोक बिजनबारी क्षेत्रवासीहरूलाई जीटीए को सहयोग औ स्वयंसेवीहरूको निगरानीमा प्रारम्भिक जाँच पश्चात उक्त केन्द्रमा क्वारेन्टाइनको निम्ति ल्याइएको थियो। भ्रमण अवधि समष्टिको पक्षबाट केही प्रोटिन खाद्य वस्तु पानी मास्क उपलब्ध गराएको थियो। केन्द्रको व्यवस्थापनसँग सन्तुष्टि रहेको क्वारेन्टाइन बस्नेहरूले जनाए भने जीटीए पक्षबाट मुम्बईदेखि यहाँसम्म सुरक्षित ल्याई संक्रमणदेखि सुरक्षित राख्न पूर्ण सतर्कता जनाउँदै क्वारेन्टाइनसम्म व्यवस्था भएकोमा जीटीए अध्यक्ष अनित थापाप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन केन्द्रमा गरियो र उक्त इन्स्टिट्युसनल केन्द्रमा विगत 5 जुनको दिन मुम्बईबाट आउनुभएका 21 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वास्थ्य विभाग अधिकारीको निर्देशमा अनि जीटीए अधिकृत स्वयंसेवकहरूको विशेष सहयोगमा 5 तारिकदेखि उहाँलाई यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गराएर राखिन आरम्भ भएको छ र उक्त क्वारेन्टाइन स्थलमा उहाँहरूको के कसो सुविधा असुविधा छ त्यही जान्नलाई आज भ्रमण गरियो र क्वारेन्टाइनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पक्षबाट यस केन्द्रमा पानीको खानाको र बिजुली आदिको व्यवस्था सही भएको जान्नमा आयो। यद्यपि विगत सुरुमा 2-4 दिन खाना समयमा नआएको उहाँहरूको विचार भए पनि अहिले सबै कुरो सही हुन गएको उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिए र समष्टिको पक्षबाट उहाँहरूलाई केही प्रोटिनयुक्त खाद्य मिनरल वाटर र मास्क उपलब्ध गराइयो र स्वास्थ्यकर्मी अनि सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो कर्तव्य पालन सही प्रकारले गरिरहेको जान्नमा आयो र हामी विशेष स्वास्थ्यकर्मी अनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूको यो अपूर्व योगदानको कारण आज हाम्रो हजारौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफूलाई कोरोना संक्रमणदेखि सुरक्षित महसुस गर्दैछन् र हामी आशा गर्छौँ उहाँहरूको यस सेवाले अवश्य पनि हाम्रा दाजुभाइहरूलाई संक्रमणदेखि सुरक्षित राख्नमा सहयोग पुग्छ। धन्यवाद। तो उत्तर बंगाल से सिक्किम तक में अनलॉक डे 11 की स्थिति क्या कुछ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि दक्षिण सिक्किम में टीका माया छेत्री जी ने
सरकारी कर्मचारियों को वहां पर जो कार्यालय है वहां के कर्मचारियों में सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किया है, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वहां की कुछ स्थिति आपको दिखाते हैं। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत बर्फ्युङ क्युजिङ टेरिटोरियलका जिल्ला पञ्चायत सदस्य टीकामाया छेत्रीले बुधबार क्युजिङ बखिम जेपीयू अन्तर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मास्क र सेनिटाइजरहरू वितरण गरेका छन्। पञ्चायत कार्यालय, डिस्पेन्सरी, क्युजिङ गुम्पा, पशुपालन विभाग कार्यालय, कपिजल चिल्ड्रेन होम सहित अन्य सामाजिक कार्यालयमा वितरण। तो आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं मालदा की एक स्थिति जहां पर टीएमसी के नेता ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। तो वहां की आपको एक स्थिति दिखाते हैं। जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि इस लॉकडाउन के बीच आज लॉकडाउन का 11वां दिन है और यहाँ पे भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रहे। इसकी भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, उससे पहले मालदा की आपको स्थिति दिखाते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता असित वरन बोस ने भाजपा पर लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा लोगों की भावनाओं से खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। मालदा वैष्णव नगर विधानसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर असित वरन बोस ने पार्टी कार्यालय में बुधवार शाम को आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में अफमान तूफान से हुए नुकसान को लेकर राजनीति करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। लॉकडाउन के बाद से ही प्रवासी श्रमिकों की समस्या बनी हुई है, लेकिन इसको लेकर अभी तक केंद्र सरकार समाधान नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि संकट के समय में भी इस इलाके के 2 सांसद गायब है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2021 में बंगाल की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है, लेकिन राज्य की जनता उसकी सपना कभी पूरा होने नहीं देगी और यह सपना केवल सपना ही बनकर रह जाएगा। এতখানি ভয়াবহ অবস্থা আমাদের থাকতো না। আজকে এটা আমাদের এগুলো আমাদের দেখার কথা। আমাদের আপনারা জানেন দিলীপ ঘোষ বললেন যে আমরা লকডাউন মানছি না। 29শে মে উনি বললেন যে আমরা মানছি না। তারপরে তার পরের দিন যখন কেন্দ্রীয় সরকার বলল যে না লকডাউন মানতে হবে, উনি 180 ডিগ্রি ভোট পাচ্ছেন। অর্থাৎ তাদের হচ্ছে দিল্লিতে যা বলবে সেটা শুনে তারা ইয়ে করবে। গতকাল অমিত শাহ একটা মিটিং করছে, ভার্চুয়াল সভা। সেই সভায় একটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সারা দেশে আজকে করোনা নিয়ে একটা ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন। আমাদের জীবনে আমরা দেখিনি 3 মাস 4 মাস ধরে সমস্ত কিছু বন্ধ, ট্রেন বন্ধ, বাস বন্ধ, দোকান বন্ধ, সরকারি অফিস বন্ধ, স্কুল বন্ধ, কলেজ বন্ধ। এই পরিস্থিতি আমরা কেউ যারা এখানে আছি কেউ আমরা কোনোদিন আমরা দেখিনি। সেই পরিস্থিতির মুখে আজকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা প্রথম ভার্চুয়াল একটা সভা করছে। সেই সভায় উনি টার্গেট করেছে রাজনীতি কি করে বাংলার থেকে তৃণমূলকে হটানো যায়, কি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখান থেকে সরানো যায়। ঠিক সেই রাজনৈতিক ইয়ে করে গেলেন একটা রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে, কিন্তু ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি তার কাজ তিনি করলেন না। এটাও আমাদের কাছে খুব दुर्भाग्यजनक। तृणमूल। और अब हम आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी शहर की स्थिति। और इस बीच जो भी रेस्टोरेंट्स या होटल्स खुले हुए हैं वहां पर जो लोग खाने पीने के लिए आ रहे हैं, कैसी क्या व्यवस्था है और लोगों का क्या कहना है, ये हम आपको सुनाते हैं। अभी कस्टमर को किस तरह से खाना दे रहे हो आप? अभी तो कस्टमर घूमती है, इससे आता है इधर में एक टेबल में 2 आदमी इससे बढ़ता है। एक ब्रांच में 2 आदमी। और खाना किस प्लेट में दे रहे हो आप लोग? कागज़ का प्लेट है। कागज़ का प्लेट। हाँ। तो अभी आप लोग मतलब सेफ कैसे रख रहे हो सबको, मतलब किस हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन का प्रिकॉशन कैसे ले रहे हो? नहीं, सब कस्टमर आता है, हम लोग बोलता है होटल में हैंड वॉश है, सैनिटाइजर है, वो लगाइए, फिर दुकान में आइए, दूर दूर बैठिए। आपका नाम? श्याम कुमार। कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से? कब आए हो?
जस्ट अभी आया हूँ 2 बजे। अभी आ रहे हो? ट्रेन से या बस से? अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ। हाँ? अपना 4 व्हीलर लेके आया। अपना 4 व्हीलर लेके आए हो? कुछ परचेजिंग करने के लिए आया था। परचेसिंग करने के लिए आए हो? शादी वादी है। तो अभी खुद को सेफ कैसे रख रहे हो आप लोग? सेफ जैसे कि सैनिटाइजर का यूज़ करके, मास्क लगा के, हाँ अदरवाइज जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करके। का नाम? दीपंकर शर्मा। अब जो होटल में कस्टमर हो रहा है आपका? नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत हो रहा है। तो कैसे मेंटेन कर रहे हो कस्टमर को अभी? दूर एक बेंच में कितना आदमी को बिठा रहे हो अभी? ऐसे दो करके। तो अभी खाना किस में दे रहे हो? तो आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी की अनलॉक डे 11 की स्थिति की हर जगह पर जिस तरीके से दुकानें भी खुल गई हैं, ट्रैफिक की भी आपको स्थिति दिखाएंगे। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। দাদা মাস্ক কোথায় আপনার? মাস্কটা বলো। দেখি নেই আজকে আমরা আগে মুখ ঢাকি তারপর দেখাবে তখন পুলিশ এসে আবার হামলা করবে। নিউজে দেখা দিবে, মাস্ক উঠাও। मार्क्स का है आपका?
अरे सामने कोई नहीं है ना, इसलिए खोल जाता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये जो केसेस है इसमें इजाफा हो रहा है और किस तरीके से रिकवरी रेट्स भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो केसेस बढ़ रहे हैं और आज 2 जन की मृत्यु भी हो गई है, या भी हमारे जो सामने आया है खबर, ये बहुत ही बुरी खबर है। तो हम यही चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहे और जिस तरीके से लोग, आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे थे, जो कि बहुत ही गलत बात है, और मास्क भी नहीं पहना था कुछ लोगों ने। तो अगर अभी भी आप सुरक्षित और सही तरीके से नहीं सोचेंगे तो आप अपने परिवार के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो सोच समझ कर ही अपने कार्य कीजिए और बाहर जाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।